ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बुद्धिमान राजा के लिए किस तरह की बुद्धि होनी चाहिए या उसका लक्षण क्या होना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र आता है। चूंकि राजनीति का ज्ञान करने की यहाँ पर बात चल रही है और इस तरह का ज्ञान क्रम और विक्रम के माध्यम से जो अपने आप को समर्थ बनाते हैं उनके लिए कहा गया था। कल ये भी बताया था कि वह क्रम और विक्रम का ज्ञान या शक्ति बुद्धिमान और आहार्य बुद्धि वालों के पास में होती है। जब बुद्धिमान ये शब्द आता है तो इस शब्द की परिभाषा भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बुद्धिमान किसे कहा जाता है। कल कहा था कि बुद्धिमान वह है जो अपने पास में राजनीति का भी ज्ञान रखते हैं, समाज का भी ज्ञान रखते हैं, धर्म का भी ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान के साथ साथ जो अपने पास में शक्तियां होती हैं उन शक्तियों का भी सही तरह से उपयोग करते हैं, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। इस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति की यहां पर बात की जा रही है। सूत्र नंबर 32 पढ़ते हैं। यो विद्या विनीत मति ही स बुद्धिमान। बुद्धिमान की यह परिभाषा है कि जो विद्या को प्राप्त करके विनीत मति वाला हो गया है वह बुद्धिमान है। क्या सुना? विद्या को अर्जित करके, विद्या को प्राप्त करके कैसा हो गया? विनीत मति वाला हो जाए तो वह बुद्धिमान कहलाता है। विद्या और बुद्धि में ये अंतर आप देख सकते हैं। विद्या एक बाहर की वस्तु है जिसे बुद्धि ग्रहण करती है और बुद्धि जब उस विद्या को ग्रहण कर लेती है तो उसके उपरांत जिसकी बुद्धि विनीत हो जाती है, विनयवान हो जाती है, वह बुद्धिमान कहलाने लग जाता है। जब बुद्धि विनीत होती है तो उस समय पर उसके अंतरंग में एक सदाचार की भावना के तहत अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। विद्या तभी बुद्धि का रूप लेती है जब उसके बीच में विनम्रता आ गई हो, नम्रता के भावों से वह जुड़ गया हो।
आप सोच सकते हैं कि यह बात न केवल राजा के लिए कही जा रही है, बल्कि प्रजा के हर उस व्यक्ति के लिए कही जा रही है जो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, हर व्यक्ति के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धिमान हुए बिना कोई भी कार्य नहीं बनता। एक व्यापारी के लिए भी बुद्धिमान होना जरूरी है और एक सर्विस करने वाले के लिए भी बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि बिना बुद्धिमत्ता के कहीं पर भी काम नहीं होता। अगर आपको किसी राजा, मंत्री आदि के पदों पर पहुंचना है तो उसके लिए भी बुद्धिमान होना जरूरी है। और बुद्धिमान होने का मतलब है कि हमें सब तरह की विद्याओं का ज्ञान तो हो, लेकिन हमारी बुद्धि में एक विनीत भाव आ जाए तो वह बुद्धिमान कहलाने लग जाता है। आप समझो कि ये कितनी बड़ी चीज है। अगर ये चीज बड़ी नहीं होती तो शायद शास्त्रों में लिखी भी नहीं होती। अगर ये सहज प्राप्त चीज होती और सबके लिए सहज उपलब्ध ये बात होती तो इसके लिए इतना जोर नहीं दिया जाता। इससे आप ये समझ सकते हैं कि विद्या को ग्रहण करते हुए बुद्धि को नम्र बनाना, मृदु बनाना, ये अपने आप में अगर प्राप्त हो जाए तो इसी का नाम है कि ये व्यक्ति बुद्धिमान बन गया है। छात्रों के लिए भी शुरू से ही ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है, विद्या अर्जन करो। क्यों करो? तो उसका उद्देश्य भी बताया गया, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ये सब ने पढ़ा होगा। विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता प्राप्त होती है। यानी विद्या का उद्देश्य है विनय को प्राप्त हो जाना। विद्या का उद्देश्य है अपनी बुद्धि में अगर वह विद्या भर जाए तो वो अकड़ ना जाए, उसका सिर झुक जाए। क्या सुना? जब किसी चीज में कोई भार पड़ जाता है तो वह वास्तव में क्या हो जाता है? या तो अकड़ जाता है या फिर झुक जाता है। अकड़ जाएगा तो पीछे की ओर जाएगा और झुक जाएगा तो आगे की ओर जाएगा। अगर विद्या प्राप्त करने के बाद में किसी के अंदर अकड़ आती है तो वह अकड़ के माध्यम से अपनी संस्कृति से या अपनी धरती से दूर हो जाता है। आप सिर ऐसा करके देखो, सुन रहे हो? सीना तान के सिर ऐसा करो, अकड़ के देखो। जब आप अकड़ोगे तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। नीचे वाला आदमी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस आपके माइंड में नहीं होगी। ये अकड़ का फल है। यानी विद्या प्राप्त करने के बाद में जिसके अंदर ऐसी अकड़ आ जाए तो वह व्यक्ति अपने से नीचे वाले को कुछ नहीं समझेगा, और वह भी जो धरती पर रहने वाली और भी लोग या प्रजाति है उसका भी कोई महत्व उसके लिए नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया विद्या का महत्व क्या होना चाहिए? तो विद्या के माध्यम से बुद्धि बढ़नी चाहिए, और विद्या और बुद्धि को कनेक्ट करने वाली कोई चीज है तो उसका नाम है विनय। समझ आ रहा है? आपको गणित शास्त्र पढ़ाया गया, आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाया गया, आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई, आपको बायोलॉजी पढ़ाई गई, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई गई, सोशल साइंस पढ़ाई गई, सब पढ़ाई गई। सब पढ़ने के बाद में आपकी बुद्धि में अकड़ आती है कि वह बुद्धि और ज्यादा नम्र हो जाती है। ये परिणाम अगर हम बच्चों में देखें, छात्रों में देखें, तो हम समझ सकते हैं कि ये विद्या उनके लिए लाभदायक हो रही है या ये विद्या उनके लिए हानिकारक हो रही है। लोग सूक्ति वाक्य की तरह इसका उपयोग तो कर लेते हैं, विद्या ददाति विनयम,
लेकिन इस पर गंभीर चर्चा नहीं कर पाते हैं और इतना विमर्श नहीं कर पाते हैं जिसके माध्यम से उन्हें भीतर तक ये लगने लग जाए कि विनय के बिना विद्या सुशोभित नहीं होती और विनय के बिना विद्या बुद्धि के रूप में कन्वर्ट भी नहीं होती और विनय के बिना विद्या का कोई महत्व ही नहीं है। ये ज्ञान अगर आज की पीढ़ी को दिया जाए तो हम समझ पाएंगे कि उन्हें जो विद्या अध्ययन कराया जा रहा है वो विद्या अध्ययन उन्हें बुद्धिमान बना रहा है। ये नीति शास्त्र कह रहे हैं विद्या के माध्यम से बुद्धि में नम्रता आना, विनीतता आना, यह उस बुद्धि की शोभा है। और जिस विद्या के माध्यम से अकड़ आ जाए तो आचार्य कहते हैं वह विद्या उसके लिए कोई फलदायी नहीं हुई, जिसने उसके अहम को और बढ़ा दिया। तो दोनों ही काम विद्या अध्ययन के बाद में आप देख सकते हैं। विद्या अध्ययन होने के उपरांत व्यक्ति अकड़ भी सकता है और विद्या अध्ययन होने के उपरांत व्यक्ति नम्र भी बन सकता है। नम्र हो गया तो कहा जाएगा कि ये बुद्धिमान हो गया और अकड़ गया तो क्या कहा जाएगा? ये बुद्धिमान नहीं है। विद्यावान तो हो सकता है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। ये विद्या और बुद्धि के बीच की जो मति है उसका यहां पर वर्णन किया गया है। विद्या को प्राप्त करके जिसकी मति विनीत हो जाए वह बुद्धिमान है। यह बुद्धिमान शब्द की परिभाषा है। आप विचार करो, आज के बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, कैसे होते जाते हैं? विनीत होते जाते हैं, आपका आदर करते जाते हैं, आपकी बात को सहज मानते चले जाते हैं या इठते चले जाते हैं, जिद्दी होते चले जाते हैं या उद्दंडता करते हुए आपके प्रति भी अशिष्ट हो जाते हैं। आप विचार करो, सबके घरों में सब कुछ है। बच्चा जब पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए पहले ये ध्यान दिया जाता था कि ये बढ़ते हुए इसका आचरण क्या हो रहा है। आचरण दिखाई देगा उसकी विनम्रता से, इसलिए पहले गुरुओं के पास में उसको रखा जाता था, क्योंकि गुरुओं के पास रह करके वह विनीत बुद्धि वाला होगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी विनय करेगा, तो उसके अंदर ये विनय गुण बढ़ेगा। इसलिए वह पढ़ते पढ़ते भी और अधिक विनयवान बनता चला जाता था, तो कहा जाता था यह बुद्धिमान हो गया है। आज का बच्चा पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते भी ना तो वह अपने शिक्षक का कोई आदर करता है और ना ही जो है अपने घर में आने के बाद में माता पिता का आदर करता है। ऐसा लगता है कि माता पिता ने उस बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में भेजा, उस शिक्षक के पास वह पढ़ा, ना वो शिक्षक से संतुष्ट है, ना वो माता पिता से संतुष्ट है, इसलिए ना वो शिक्षक का आदर करता है, ना माता पिता का आदर करता है। और इसी कारण से उसकी बुद्धि में ये विनीतता नहीं आ पाती, तो वह स्कूल में भी अकड़ता है और जब घर पर आता है तो यहां पर भी अकड़ता है। उसके अंदर एक गुस्सा सा रहता है, तुमने मुझे स्कूल क्यों भेज दिया, इतनी देर तक हमें स्कूल में क्यों रखा, इतना बोझा मेरे सिर के ऊपर, पीठ के ऊपर क्यों रख दिया। उसको ढोते हुए मैं गया, ढोते हुए आया, और वहां पर भी जो शिक्षकों ने उसको शिक्षा दी, उसे शिक्षा तो दी लेकिन उसे विनीत नहीं बनाया, आदर करना नहीं सिखाया। अब बच्चे के लिए आदर करना एक तरह का ऐसा उसका भी एक प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है कि वो पूछता है आदर क्यों करें? क्या हमारा काम केवल झुकना ही है? क्या हम केवल आपके लिए हमेशा आदर ही देते रहें, नमस्कार ही करते रहें, सेवा ही करते रहें? तो माता पिता के द्वारा भी जब बच्चा पोषित होता है
तभी से उसके अंदर इस तरह का संस्कार आ जाता है कि बच्चे के लिए विनीतता सिखलाई नहीं जाती है, और वह जब स्कूल में भी पहुंच जाता है तो वहां पर भी उसके अंदर वह विनीतता का भाव नहीं आ पाता है। बार बार अगर बच्चे से कहा जाए अपने सर का आदर करो, तो वह बच्चा आदर करने की बजाय उनका निरादर करने लग जाता है। और बच्चे से अगर कहे बिना ये एक्सेप्ट किया जाए कि भाई वो आदर करने लग जाएगा, तो भी वह आदर नहीं करता। दोनों ही बातें हैं। बच्चे को कौन सिखाए कि बेटा बड़ों का आदर करो? सदाचार की किताबों में, बाल शिक्षा की किताबों में सबसे पहले ये आता है, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। जैसे जैसे ये पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये नए नए बोर्डों के माध्यम से ये शिक्षा की पद्धति का विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं बच्चे में ज्ञान तो आ रहा है, विद्या तो आ रही है, लेकिन विनीतता खो रही है। बच्चे के अंदर की जिद ये बताती है कि बच्चा अकड़ता चला जा रहा है, अहंकारी होता चला जा रहा है। और जिद एक ऐसी चीज है, अगर वह एक बार आना शुरू हो जाती है तो फिर वह निरंतर उस जिद के कारण से जिद्दी ही होता चला जाता है। और ऐसा जिद्दी हुआ बच्चा आगे चल करके किसी भी तरह के अच्छे कार्यों में अपने आप को नियोजित नहीं कर पाता। वह या तो अपराध मार्ग की ओर चला जाता है, या फिर वह घर के किसी भी कार्य के लायक नहीं रहता है, तो असंतुष्ट होता हुआ घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढता है, और बहाना बनाते बनाते वो घर से बाहर हो भी जाता है। क्योंकि घर वालों को भी ये लगने लग जाता है कि ये बच्चा घर में उद्दंड हो रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, और बच्चे को भी लगता है कि ये माता पिताओं के सामने मैं अपने आप को सही ढंग से रख नहीं पा रहा हूं, तो वो चाहता है कि मैं घर से दूर हो जाऊं, घर से निकल जाऊं। और उसके पीछे की अगर कोई भी एक भावना है तो वो यही है कि उसके अंदर विनीतता नहीं आ रही। जो बच्चा माता पिता का आदर करेगा, वो बच्चा कभी भी माता पिता को छोड़ने की भावना नहीं करेगा। वो बच्चा कभी भी घर को छोड़ने की भावना नहीं करेगा। वो सोचेगा कि नहीं, हमें घर में ही रहना है, माता पिता के साथ रहना है, क्योंकि उसे आनंद आता है माता पिता की सेवा करने में, माता पिता के साथ रहने में, और माता पिता के आदर में भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो वह बच्चा घर पर रहने की ही बात अपने मन में सोचता है। जो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, उनके पीछे का एक कारण यह भी होता है कि उन्हें माता पिता से चिढ़ आने लग जाती है। जब आप कहते हो बेटा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आप ये मान करके चलना वो चिड़चिड़ा हो रहा है या आप चिड़चिड़े हो रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जब चिड़चिड़े होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन जब बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो आपको समझ में आता है कि यह चिड़चिड़ा हो रहा है। वो चिड़चिड़ा बाद में होता है, पहले आप चिड़चिड़े हो चुके होते हो, क्योंकि वह आपको देख करके चिढ़ने लगा है। अब ये किसी माता पिता को भीतर से फील नहीं होता कि हम बच्चे के लिए चिड़चिड़ा रहे हैं या बच्चा हमारे लिए चिड़चिड़ा रहा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? जिस बच्चे के लिए ज्यादा बार बार टोका जाएगा, जिस बच्चे के लिए ज्यादा बार बार किसी भी तरह से प्रेशर दिया जाएगा, जिस बच्चे को बात बात पर उसे अपमानित किया जाएगा, वह बच्चा धीरे धीरे आपसे चिढ़ने लग जाएगा। और यह चिड़चिड़ाहट कहां से आई? आप कहोगे नहीं, हम तो उसको सिखाते रहे, हम तो उसको बार बार मनाते रहे, हम तो उसको सही मार्ग पर लगाते रहे,
लेकिन आपका जो तरीका था वो उसे सही नहीं लगता था। इस गलत तरीके के कारण से वो चिड़चिड़ाने लग गया। सभी बच्चों को सिखाने के एक तरीके नहीं होते हैं, और हर माता पिता अपने बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं तो बच्चों की नेचर को देख करके अगर उसे सिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बच्चा कुछ सीख पाएगा। एक ही तरीके से अगर आप उसको हमेशा ट्रीटमेंट देंगे तो बच्चा धीरे धीरे जिद्दी हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपका अनादर करने लग जाएगा, और फिर वह आपकी बात सुनकर के चिढ़ने लगेगा। आप बाद में कहोगे चिड़चिड़ा हो गया, पहले आप चिड़चिड़े होते गए उस बच्चे से, तब बच्चा बाद में आपसे चिड़चिड़ा हो गया। ये किसको समझ आता है? ये किसी को समझ नहीं आता है। ये कार्य चलता रहता है। माता पिता अपने नेचर के अनुसार चलते हैं, बच्चा अपने नेचर के अनुसार चलता है, और दोनों का नेचर जब मैच नहीं करता है तो दोनों के बीच में वह दूरियां बढ़ती जाती हैं, फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। इसलिए यह चिड़चिड़ापन सबसे पहले माता पिता में उत्पन्न होता है, ये आपको मान लेना चाहिए। और यही चिड़चिड़ापन उस बच्चे के अंदर बाद में चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है, जब वो आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। इसलिए माता पिता होना अलग बात है और एक समझदार अभिभावक होना अलग बात है। माता पिता तो आप पुत्र को जन्म देकर के बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छे अभिभावक बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हमारा नेचर क्या है, हम कब बच्चे को टोकते हैं, जब हम बच्चे को टोकते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या वो सहम करके रह जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं बोलता है ये समझ करके कि ये बड़े हैं, या वह जो हम कह रहे हैं उसे पूरे आदर के साथ में ग्रहण कर लेता है, हमारी बात को तवज्जो देता है या नहीं देता है। इन सब बातों का विश्लेषण अगर माता पिता नहीं करेंगे तो वह कभी भी अपने बच्चे का अच्छे से लालन पालन नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं है हर बच्चे का स्वभाव एक जैसा हो, और माता पिता का स्वभाव अगर एक जैसा बना हुआ है तो वह बच्चे को कभी भी बड़ा होते हुए उसे समझदार नहीं बना सकते। माता पिता को अपना स्वभाव बच्चे के अनुसार अगर बदलना आएगा तो बच्चे में कुछ परिवर्तन आप ला सकते हैं, अन्यथा आप अपने स्वभाव में जिद्दी हैं तो बच्चा अपने स्वभाव में जिद्दी बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक अच्छे स्कूलिंग के लिए एक अच्छे पेरेंट्स को किस तरह की सावधानियां रखना, ये सावधानियां आपको बच्चे को देख करके ही बनानी पड़ेंगी। और उसका सबसे बड़ा परीक्षा का तरीका है, हम जो कह रहे हैं बच्चा उसे कितना मान रहा है। इस बात पर आप गौर करना सीखें। हमने बच्चे से कहा, बच्चा एक बार में मान लेता है कि 3 बार कहने पर मानता है कि 10 बार कहने पर भी वह हमें इग्नोर करता है। ये आपको अगर वाच करना आएगा तो आप समझ पाएंगे कि हम इसको किस तरह से ट्रीट करें। अगर आप ये चीजें नहीं समझेंगे तो आप एक तरह से जैसे कारपेंटर होता है, लकड़ी को ठोकता रहता है, काटता रहता है, बस आप उसी तरीके से उसके ऊपर अपना हथौड़ा चलाते रहेंगे, लेकिन उस हथौड़ा चलाने से कभी उसमें शेप आए कोई ये जरूरी नहीं है। वो हथौड़ा चलाने से वो चटक भी सकता है, टूट भी सकता है, और ज्यादातर यही होता है। हथौड़ा चलाने से शेप आता है, लेकिन वो तरीके से चलाया जाए तो उसमें शेप आता है, और अगर वो तरीके से नहीं होगा तो वह टूट भी जाएगा। जरूरी यह है कि आप हथौड़ा कहां चला रहे हैं, लोहे पर चला रहे हैं, लकड़ी पर चला रहे हैं, या कांच पर चला रहे हैं, यह भी जानना जरूरी होता है। इसलिए ज्यादातर माता पिता यही गलती करते हैं कि वह बच्चे के साथ में हमेशा जबरदस्ती करते हैं, बच्चे के साथ में हमेशा अपनी भावनाओं को उसके ऊपर
इस तरीके से दबाव बना करके रखते हैं कि बच्चा भीतर से टूटने लग जाता है, और इसी वजह से बच्चा धीरे धीरे माता पिता का निरादर करने लग जाता है। बच्चे को इतनी पोलाइटली आगे बढ़ाया जाता है कि वह बातों को सीखता भी जाए और माता पिता के आदर में कमी न लाए, तो समझना कि उस बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और यह बच्चा आगे चल करके बुद्धिमान बनेगा। समझ में आ रहा है? किसको समझाएं, बच्चों को कि बड़ों को? दोनों को समझने के लिए दोनों को अपना अपना नेचर समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है नेचर को परखना। हमारा नेचर भी क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, हमारा नेचर भी जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। जरूरी नहीं कि बच्चा क्रोधी हो, जिद्दी हो, लेकिन अगर वह आपके क्रोध को बार बार फेस कर रहा है, आपकी जिद को वह बार बार देख रहा है, तो उसका भी नेचर क्रोधी और जिद्दी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है बच्चा एक कोमल माटी की तरह होता है, उसे सही रूप देने का काम तो कुम्हार की तरह माता पिता करते हैं, और माता पिता के माध्यम से जब वह बच्चा भीतर से नम्रता के साथ में अपने गुणों की वृद्धि करता है, तो वह आगे चल करके बुद्धिमान बालक कहलाता है। बालक को बुद्धिमान बनाने का मतलब है कि बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ती शिक्षा के साथ में उसके अंदर अपने माता पिता गुरुओं के प्रति आदर भी बढ़े, तो वह बालक बुद्धिमान कहलाता है। ये एक अच्छी परिभाषा है, इस परिभाषा को समझ लो, और इस परिभाषा की डिटेल भी आप अच्छे ढंग से सुन लो, ताकि आपको यह लगे कि हमें बच्चे को केवल विद्यावान बनाना है या बुद्धिमान बनाना है। विद्यावान तो बन जाएगा, आप उसके लिए कोचिंग लगा दो, ट्यूशन लगा दो, अच्छी स्कूलों में पढ़ा दो, ये आप उसको विद्या दे रहे हैं, बुद्धि नहीं दे रहे हैं। विद्याओं के माध्यम से आप ये देख लेते हैं कि उसके अंदर कितनी क्षमता उसकी बढ़ रही है, तो आप हमेशा इस बात की प्रशंसा करते हैं, मेरा बेटा 98% लेकर के आया है। आप प्रशंसा इस बात की करते हैं, मेरा बेटा क्लास में टॉपर है। आप कभी इस बात की प्रशंसा नहीं करते कि मेरा बेटा मेरे पैर रोजाना सुबह उठ करके छूता है, मेरा बेटा मेरी बात को एक बार में ही स्वीकार कर लेता है, मेरा बेटा कोई भी तरह की जिद नहीं करता है, और जो भी उससे कहो वह प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लेता है। इस तरह की प्रशंसा ना आपने कभी बेटे की बेटे के सामने की, और ना आपने बेटे की कभी अपने रिश्तेदारों के सामने की, और ना आपने ये प्रशंसा कभी हम जैसे गुरुओं के सामने की। हमारे सामने भी आप बेटे की प्रशंसा करते हैं, तो मोस्टली मैं यही देखता हूं, हर गार्जियन यही आकर के कहता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 99% लाता है महाराज, बराबर फर्स्ट डिवीजन लाता है, क्लास में टॉप है। सुन तो लेते हैं हम आपकी, लेकिन सुनने के बाद में हम उसका भी चेहरा देखते हैं, आपका भी देखते हैं, और सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं अभी भी गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने हम आपको टोक नहीं सकते, क्योंकि उसको बुरा लगेगा, और आप फिर अकेले में फिर हमारे पास कभी पूछने आ भी नहीं पाते कि महाराज हमने अपने बेटे की इतनी प्रशंसा की, आपने कुछ अच्छा सा रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब वो कारण क्या है, तो वह कारण आपको यहां बताया जा सकता है, वहां नहीं बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है? वो कारण क्या है? केवल बच्चे की अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छा मेरिट बनाने से ही उसकी प्रशंसा करेंगे तो भी बच्चे की अंदर की बुद्धि का विकास नहीं होगा, क्योंकि वह बच्चा अपने अंदर की विद्या को बढ़ाने के लिए तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने अंदर की विनीतता को आगे बढ़ाने के लिए उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसे आप समझने की कोशिश करें।
जब तक आज की स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में इस तरह की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो क्वालिटी विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन विदाउट क्वालिटी किसी काम की नहीं होगी। और इसी कारण से वह एजुकेशन तो होती है लेकिन उसमें क्वालिटी कोई दिखाई नहीं देती है। इसलिए नई नई शिक्षा नीतियां बनती हैं, लेकिन सब नीतियां बनने के बाद भी ये बात कहीं ना कहीं छूटी रहती है, अधूरी रहती है। और इसका कारण यह है कि पढ़ाने लिखाने वाले माता पिता केवल अच्छी स्कूलों को देखते हैं, अच्छे पैसे देने के लिए, अच्छी फीस देने के लिए तैयारी अपने पास में रखते हैं, लेकिन कोई माता पिता ये नहीं सोचते हैं हमें उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है जहां पर गुरुओं के माध्यम से बच्चों को अच्छे ढंग से सिखाया जाता है और बच्चे भी शिक्षकों को गुरु के रूप में देखते हैं, उनका आदर करते हैं। ये बात जब तक आप लोग सीखने और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बच्चे की पढ़ाई में जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो सब वेस्ट होता चला जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छा सूत्र है, विनीत मति होने पर ही वह बुद्धिमान कहलाता है। और इस तरह की विनीतता आने के लिए अगर बच्चे के साथ प्रयास किया जाए तो मैं समझूंगा आगे की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए, पढ़ाइयों को पढ़ते हुए वह बच्चा वास्तव में बुद्धिमान बना है। लेकिन आप देखते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वह किसी की सुनना नहीं चाहता है। बताओ कितने माता पिता होते हैं जो बच्चों को साथ में लेकर के आते हैं और बच्चों को साथ में लेकर के आए और बच्चा उनके साथ में बैठ करके सुने। देख लो किसी की भी गोदी में कोई बैठा हो और तब तक उसको गोदी में लेकर के आएंगे जब वो चिल्ला रहा हो, जब गोदी में बैठने लायक नहीं हो तब उसे गोदी में बिठाने की कोशिश की जाती है, और जब वह बैठने लायक हो जाए तो फिर उसको घर पे छोड़ करके आते हैं या स्कूलों में छोड़ करके आते हैं। समझ में आ रहा है? एक बैठा है इतनी बड़ी सभा में एक बच्चा बैठा है। आप ये समझो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये बातें आपको अच्छी अच्छी स्कूलों में सीखने को नहीं मिलेंगी जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये अगर आप करना सीख जाओगे तो आप अपने बच्चों के साथ में भी अच्छे से बिहेव कर पाओगे और उन बच्चों की मानसिकता भी आपके प्रति अच्छी बनेगी। ये तरीका होता है, जब भी आप कभी धर्म उपदेश सुनने जाओ, अच्छी बातें सुनने जाओ, तो आप अपने बच्चे को साथ लेकर के जाओ। जब बच्चा आपके साथ जाए और वह आपके साथ में बैठा बैठा सुने तो समझ लेना यह बच्चा विनीत है। ये उसकी पहचान बता रहा हूं मैं। अगर बच्चा आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, बच्चा आपके साथ में कोई भी तरह का उपदेश सुनने को तैयार नहीं है, तो आप समझ लेना कि ये बच्चे के अंदर विनीतता का अभाव है या इसके अंदर अभी विनम्रता का गुण विकसित नहीं हुआ है। ये पहचान बता रहा हूं आपको। इसलिए आप अपने बच्चों को यहां अपने साथ लेकर के आने की कोशिश करो, लेकिन वह बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गोद में बैठ करके चीखने चिल्लाने वाला हो, यहीं पर आप जो है पूरा शोरगुल मचाने लग जाओ। इतना बड़ा होना चाहिए कि वह आपके पास में शांति से बैठ सके और जब तक आप सुन रहे हैं तब तक वह सुन सके। इस तरह से बच्चे के अंदर अगर सुनने की आदत डाली जाती है तो वह बच्चा धीरे धीरे भीतर से अपने अंदर परिवर्तन लाता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 1 घंटा, आधा घंटा भी बैठ करके कोई उपदेश सुन लिया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भीतर अभी कोमलता है और उस कोमल मन पर उसके अंदर उन उपदेशों का प्रभाव पड़ रहा है, तभी वो बैठ पाएगा। ये पहचान है। तो आपके लिए अगर अपने बच्चे की विनीतता की पहचान करनी है तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। आप अपने साथ में बच्चे को ला करके बैठ करके उसके साथ में प्रवचन सुने, कोशिश करें और देखें उस बच्चे को कि वो कितनी देर सुन पाता है, कितनी देर बाद वह बिगड़ने लग जाता है। वह 10 मिनट बैठ पाया,
फिर उठने की कोशिश कर रहा है कि 20 मिनट बैठने के बाद उठने की कोशिश कर रहा है कि आधा घंटा बैठने के बाद अब कहने लगा मम्मी चलो, ये बात करो। ये उसके भीतर की क्षमता बताएगी कि वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट कितना सुन पाता है। और जो बच्चा पूरा सुनने के बाद प्रसन्न होकर के कहे अब घर पे चलना पड़ेगा, अब प्रवचन सुनना नहीं मिलेगा क्या, और मम्मी को कहना पड़े नहीं बेटा अब कल आएंगे प्रवचन सुनने, तो समझ लेना ये बच्चा भीतर से बुद्धिमान हो गया है। करो प्रैक्टिकल। अगर आपसे प्रैक्टिकल नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि आप बच्चों को केवल विद्यावान बना रहे हो, बुद्धिमान नहीं बना रहे हो। ये ध्यान रखो। विद्या और बुद्धि के बीच का जो एक ब्रिज है वो इस विनीत भावता के साथ में जाता है, जिसे एक तरह का हम्बल भाव कहते हैं। वह हम्बलिटी उसके अंदर आती है तो ह्यूमैनिटी उसके अंदर आती है, विनम्रता उसके अंदर आएगी तो मानवता उसके अंदर आएगी, यूं कहना चाहिए। और यही वो चीज है जो आदमी को बुद्धिमान बनाती है। इसलिए बच्चा बड़ा होने पर अगर आपके साथ रहना नहीं चाहता तो आप ये समझ लेना कि मैंने पुत्र तो उत्पन्न किया, संतान तो उत्पन्न की, लेकिन हम उसे अपना नहीं बना पाए। वह किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर जाना चाह रहा है, और ये बहाने बच्चे बनाने लग जाते हैं। जरूरत नहीं भी होती है तो भी बनाते हैं। जैसे ही 10th में पास हुए और उनके दिमाग में चढ़ने लग जाता है क्या करना है, अब घर में नहीं रहना, 10वीं तक पढ़ लिए बहुत हो गया, अब बाहर जाने के लिए क्या बहाना बनाना। तो उनके लिए देखो अब हमें आगे की कोई ना कोई स्ट्रीम देखनी पड़ेगी कि हमें साइंस साइड लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि और कोई हमें स्ट्रीम पे चलना है। तो वह क्या करना, उसकी हमें पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। 11th से प्रिपरेशन करेंगे तब हम जाकर के IIT पास कर पाएंगे, तब हम जाकर के PMT की एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए हमें जो है कहीं अच्छी जगहों पर पहुंचाना है जहां पर हम 12th भी करते रहें, 11th भी करते रहें, और आगे हमें जो IIT के एग्जाम देने उसकी भी प्रिपरेशन करते रहें। बस यहीं से शुरू हो गया उसका बाहर जाने का विचार। समझ में आ रहा है? अब ये जरूरी नहीं है कि उसे बाहर जाने पर अच्छी पढ़ाई हो जाए, वह ये भी भीतर भाव रख सकता है कि मुझे घर से बाहर जाना है क्योंकि इन लोगों के बीच में रह करके मुझे अच्छा नहीं लगता। और माता पिता मेरा बेटा उसको समझा रहे हैं और वह जो है घर में रहने की इच्छा नहीं कर रहा है। अब माता पिता को लगता है हाँ वास्तव में मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए मनचाही फीस देते हैं, मनचाही सुविधा देते हैं, और धीरे धीरे वह उन सब फीस आदि को लेकर के अपनी पढ़ाई भी करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो माता पिता से दूर हो जाना चाहता है और दूर हो जाता है। आप देख लो, ये बात अलग है कि जब आपने कभी उसको बुलाया तो होली दिवाली पर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका आदर करने वाला, आपका सेवा करने वाला कोई आपका पितृ भक्त है या मातृ भक्त है। समझ आ रहा है? वो आना जाना तो एक मेहमान की तरह हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो आदर की भावना है, वो आदर की भावना होना अलग चीज है, और आना जाना करना, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना, ये एक अलग चीज होती है। और आप देखते हो ज्यादातर बच्चे जब घर से बाहर बेंगलोर और पुणे में पढ़ने लग जाते हैं तो बस वो होली दिवाली बस एक मेहमान की तरह आते हैं, 2 दिन रहते हैं, और 2 दिन में भी पहले से फिक्स करके आते हैं। अगर सैपुरा जाना है तो जबलपुर भेड़ा घाट घूमने जाएंगे, दिन भर घर में ही नहीं रहेंगे। यहाँ 8 दिन हम यहाँ पे, तो 2 दिन वहां भेड़ा घाट घूमने जाएंगे, 2 दिन यहाँ घर पे रहेंगे, तब जाकर के अपने 4 दिन निकाल लेंगे, कहेंगे 4 दिन हो गए, हमारी छुट्टी का टाइम हो गया, कल से फिर हमें ऑफिस ज्वाइन करना है। और आपको लगेगा बेटा 4 दिन के लिए घर में आएगा, लेकिन वो 2 दिन भी घर में नहीं रहा। ये सब उनके भीतर की जो कलाकारियां हैं, ये कहां से आ रही हैं? आप समझ रहे हो, मेरा बेटा तो आपका ही है क्योंकि वो आपके नाम को अपने नाम के आगे जोड़ेगा, लेकिन इतने होने मात्र से बेटे के होने का उद्देश्य पूरा नहीं होता।
बेटे के अंदर यह बुद्धिमत्ता तब मानी जाती है जब वह विनीत भावों के साथ में हमेशा अपने माता पिता को तवज्जो दे, उनका आदर करे और उनकी आज्ञा के अनुसार ही हर काम करे, तो वह बेटा बुद्धिमान माना जाता है। ऐसे बुद्धिमान पुत्रों को अगर इस राज्य में प्रश्रय मिले, इस धरती पर प्रश्रय मिले और ऐसे बुद्धिमान पुत्रों की अगर वृद्धि होने लग जाए तो कहना नहीं पड़ेगा कि ये कलिकाल चल रहा है, कहना पड़ेगा कि इस कलिकाल में भी सतयुग उतर करके आ गया है। अगर ऐसी संख्या बढ़ जाए तो बढ़ेगी कैसे? ऐसी संख्या बढ़ेगी कैसे? जब आप पहले से सावधान होंगे तब ये संख्या इस तरह की बढ़ेगी। और आपकी पढ़ाई का उद्देश्य न केवल हमें उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाना होना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छा बुद्धिमान बनाना का अगर आपका उद्देश्य होगा तब ये संख्या बढ़ेगी। आपका उद्देश्य होना चाहिए हमें बुद्धिमान बनाना है, केवल हमें उसे विद्यावान नहीं बनाना है, केवल उसे फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई साइंस या कोई कॉमर्स पढ़ा करके उसे बड़ा आदमी नहीं बना लेना है, हमें उसे वास्तव में बुद्धिमान बनाना है। तो बुद्धिमान का मतलब जो आपको यहां पर बताया गया है वह बुद्धि उस विद्या से आएगी, लेकिन उसके बीच का जो ब्रिज है वह अगर नहीं टूटेगा तो वह उसका सर्वांगीण विकास कहलाएगा, वह पूर्ण मनुष्य कहलाएगा, जिसमें विद्या भी हो, विनीतता भी हो और बुद्धिमान भी हो। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम। ये स्कूल में दिया जाने वाला लेक्चर था, लेकिन आपको यहां इस सूत्र के कारण से यहां देना पड़ रहा है। विद्या विनय देती है। क्या कहा गया इसमें? विद्या विनय देती है। देखो कितनी बड़ी चीज है। आप कहते हो विनय से विद्या आती है, ये बाद की बात है। पहले जो विद्या आप ग्रहण कर रहे हो वो विद्या अगर आपको नम्र नहीं बनाए तो वो विद्या भी अच्छी विद्या, सुविद्या नहीं कही जा सकती। आजकल की जितनी भी पढ़ाइयां हैं उन पढ़ाइयों में, उन कोर्सों में मानवता की कोई बातें नहीं है, अच्छे आदर्शों की कोई बातें नहीं है। इसी कारण से उस विद्या से विनीतता उत्पन्न नहीं होती है। केवल रटना, फॉर्मूले याद करना, केवल उस फॉर्मूले के माध्यम से बस अपना होमवर्क आगे करना और होमवर्क करते करते बस रटते रटते आगे बढ़ते रहना, इसके माध्यम से जो एक भीतर से जड़ता आती है, उस जड़ता के कारण से ही व्यक्ति, बच्चा वह जिद्दी हो जाता है। भीतर से जड़ता नहीं आनी चाहिए, भीतर से नम्रता, कोमलता, मृदुता, ये भीतर से बुद्धि में बढ़ते रहना चाहिए। और ये बढ़ेंगे तो वह बच्चा बुद्धिमान बनता चला जाता है। आज से विचार करना, हम अपने बच्चे को नम्र बनाएं, हम अपने बच्चे को मृदु बनाएं, और जितना हम उसका नम्रता से पालन पोषण करते हैं उतना वो हमारे प्रति भी नम्र बने। इस तरह की अगर आपके अंदर मानसिकता होगी तो बच्चे के अंदर का जो विकास होगा वह वास्तव में उसका सर्वांगीण विकास कहलाएगा और वही बच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। एक सर्वे करवा लो, कितने बच्चे कितने नम्र हैं, समझ आ रहा है? ये भी सर्वे हो सकता है। एक दिन बच्चों को लेकर के आओ, एक अच्छा मतलब एक लिस्ट बनाई जाए और उसमें क्वेश्चन आंसर रखे जाएं और उसमें उन सबके माध्यम से देखो कौन बच्चे के अंदर की क्या मेंटलिटी है, क्या बच्चा क्या कहता है, क्या उसमें साइन करता है। तब उससे समझ में आएगा कि कितने बच्चे वास्तव में भीतर से नम्र होकर के बुद्धिमान हो रहे हैं। इसका परसेंटेज आपको बहुत कम दिखाई देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मिलेगा परसेंटेज लेकिन बहुत कम मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि जिन स्कूलों में आप जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं उन शिक्षाओं में ये क्वालिटियां है ही नहीं, उनमें ये कोर्स में चीजें है ही नहीं। विद्या ददाति विनयम ये सूत्र है ही नहीं वहां पर। और इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं होने के कारण से क्या होता है, वह बच्चा
नीति ज्ञान के विज्ञान से यह शून्य हो जाता है, तो आचार्य आगे कहते हैं सिंहस्य एव केवलम पौरुषावलंबिनो न चिरम कुशलम। देखो कितनी अच्छी बात कही है। ऐसे लोगों की चिरकाल तक कुशलता नहीं रहती है। क्या मतलब हुआ? चिरकाल तक इनका कोई कल्याण नहीं हो सकता है, माने लंबे समय तक इनके लिए कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है, लंबे समय तक ये अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका केवल जो कुछ भी आलंबन है वो अपने पौरुष पर है, पुरुषार्थ पर आलंबन है इनका। बस मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं इतने घंटे पढ़ता हूं, अपने पौरुष के केवल आलंबन पर डिपेंड रहने वाले सिंह के समान अपने अंदर पराक्रम तो ले आएंगे, सफल तो हो जाएंगे, लेकिन वह बहुत देर तक, चिरकाल तक अपनी खैर नहीं मना पाएंगे। क्या समझ आया? सिंह भी क्या होता है, चिरकाल तक जीवित नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि वह सिंह कभी ना कभी किसी ना किसी मनुष्य के माध्यम से उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है और उसका शिकार किया जाता है, उसे भी कहीं ना कहीं घेर करके या किसी भी तरह से उसका भी विनाश कर दिया जाता है। कारण क्या है? उसके पास में पौरुष तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। इसी तरह से केवल हम बच्चों के लिए अगर दंड देते रहते हैं, या कोई राजा प्रजा को केवल दंड देता रहता है, या कोई बेटा केवल अपने पौरुष के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो उस पौरुष से वह कुछ प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन बुद्धि भीतर से नहीं आने के कारण से वो कहीं ना कहीं असफल हो जाता है, और उसी असफलता के कारण से वह अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक तरह से अभाव को प्राप्त होता है या असंतुष्ट होता है। उस बच्चे के लिए चिरकाल तक आत्म कल्याण करने की कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी, कुशलता उत्पन्न नहीं होगी। आप देख लो, आप यहां रहते हैं, व्यापार करते हैं, आप जैसे भी पढ़े हैं, आपके अंदर अगर कभी कोई आत्म कल्याण करने की भावना उत्पन्न होती है तो कभी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जो बच्चे आज की शिक्षा को प्राप्त करके बड़े हुए हैं, हो रहे हैं, उनके अंदर कोई आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न हो, इसका भी परसेंटेज बहुत कम दिखाई देता है। बॉम्बे, पूना, बेंगलोर जाने के बाद में लौट करके आए और वह अपनी आत्म कल्याण की मार्ग पर लग जाएं, इसका परसेंटेज बहुत कम दिखाई देता है। समझ आ रहा है? परसेंटेज तो है, ये सभी छुल्लक महाराज बैठे हैं, ये उसी परसेंटेज में आते हैं। लेकिन आपके घर से गए हुए बच्चे जब लौट करके आए, तब हम समझें कि ये परसेंटेज आपकी शहर में बड़ा है। समझ आ रहा है? ये तो गुरु महाराज के प्रभाव से बड़ा है। आपके प्रभाव से अगर कुछ बढ़े, आपके बच्चे वापस लौट करके आए और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे, कभी ये भावना करें कि हमें भी अपने जीवन में व्रत संयम के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाना है, इस तरह से उनकी मनोवृत्तियां थोड़ी सी डाइवर्ट हों, तब समझ में आए कि वास्तव में इनके अंदर भी कोई शिक्षा गई है और उस शिक्षा में इनके अंदर भी वह बुद्धिमत्ता आई है, इन्होंने भी विनम्रता से उस शिक्षा को ग्रहण किया है, इसी में बच्चे की कुशलता है। नहीं तो क्या होता है, बस वो अपनी कमाई करता रहेगा और जितना कमा रहा है उसका कुछ परसेंटेज सेव कर पाता है, बाकी सब तो वहीं पर निकल जाता है, और जो सेविंग जो मनी होती है वो बहुत थोड़ी होती है, तो उसी के चक्कर में अगर ये भी नहीं करूंगा तो फिर हम चल ही नहीं सकते हैं, हम सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा सोच करके उसे जिंदगी भर वही काम करते रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप देख लो,
कभी आपके ऐसे बच्चे कभी लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए कभी दान करने का मन बना पाएंगे? पूछ लो बच्चों से। आप कभी भी लाख रुपए 1000 रुपए दान करने का मन बना सकते हो, लेकिन वो अगर कभी मन बनाएंगे 1000 लाख रुपए दान करने का, तो सोचना पड़ेगा ये लाख आएगा कहां से। समझ आ रहा है? हाँ, 1 साल की पेमेंट हो गई, तो वो उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ये इतना इसमें से लेस हो गया, तो ये फिर जो है हमारे बैलेंस को कैसे बनाए रखेगा, और जो हमारे जो एक्सपेंस हैं आगे के वो कैसे इससे निकलेंगे, वो सब उसे ध्यान में रख करके ही कुछ सोच करके उसे कुछ निकालना पड़ेगा। और ऐसे में वो सोचता है अगर इसके बिना काम चलता है तो क्यों दान किया जाए, क्यों कुछ निकाला जाए। तो आप समझ लो, जब वह बच्चा दान धर्म से रहित हो गया तो अब उसके अंदर धर्म का और कोई प्रारूप उसके भीतर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले यही कहा जाता है, सबसे पहला गृहस्थ का धर्म क्या है? दान धर्म है। जो दान की भावना आप लोगों में रहती है वो आपके बच्चों में उतनी नहीं आ सकती, और अगर आ पाएगी तो उन बच्चों में जो आपकी तरह से व्यापार करें, आपकी तरह से ही अपने घरों में रहते हुए दुकान आदि का व्यापार करते हुए रहें, तो उनमें आ पाती है। लेकिन जो केवल एक निश्चित अमाउंट को सेव करते हुए चलते हैं, उनके अंदर ये दान आदि की भावना नहीं आ पाती, इसलिए उनके अंदर धर्म भावना भी नहीं आ पाती। आत्म कल्याण की भावना तो बहुत और आगे की भावना हो गई। देखो, धन से धर्म है ये उनके लिए है जो धन कमा रहे हैं, है ना। हमारी मनोवृत्तियां धनाश्रित होती हैं। अगर हमारे पास में धन के सही तरीके, खुले हुए तरीके होते हैं तो हम खुले हुए तरीके से दान देने की भावना करते हैं। अगर हमारे पास में धन के आने के सोर्स सीमित होते हैं तो फिर हम सीमित तरीकों से ही उनको थोड़ा थोड़ा सा निकाल पाते हैं। तो धर्मात्मा बनने के लिए उसके अंदर दान की भावना होना जरूरी है ना। त्याग, धन का त्याग करने की भावना चलो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन त्याग की भावना, दान की भावना ये जरूरी है। शक्ति प्रमाण बोला गया है तो शक्ति प्रमाण भी तो वो करे। अब उसकी शक्ति ही उसकी संकुचित होती जाएगी, तो धन की वृत्ति संकुचित होने से दान की जो उसकी भावना है वो संकुचित होती चली जाएगी, और धीरे धीरे उसकी मानसिकता बन जाएगी कि क्या दान से ही धर्म होता है। तो वो फिर एक दिन ये कहने लग जाएगा, क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है। नहीं समझ आया? जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो फिर वह दूसरों को देख करके वह उनके ऊपर या तो अपोज करता है या उनको गलत समझ करके फिर वह थोड़ा सा भीतर से अलग सोचने लग जाता है। तो यही उसका अलग सोचना भीतर की उस संकुचित मनोवृत्ति के कारण से हो गया कि उसके अंदर दान की प्रवृत्ति रही नहीं। तो एक दिन वह ये सोचने लग जाता है क्या दान ही धर्म है? तो दान धर्म नहीं है तो कौन सा धर्म है? अब आप जो दूसरा धर्म है वो भी करके दिखाओ। तो आपके लिए ना तो भगवान के गुणों में आसक्त होना, ना स्वाध्याय करना, ना पूजा करना, कोई भी धर्म तो नहीं आ रहा है। तो दान धर्म एक ऐसा सहूलियत का धर्म है कि आप रोजाना कमा रहे हो, कुछ अंश आप दे रहे हो, तो आपका धर्म भी साथ में चल रहा है। बाकी धर्म करने के लिए तो फिर आपको बहुत बड़ा मन बनाना पड़ेगा, और वो मन बन जाए तो ही तो मैं कह रहा था, समझ लेना उनका कोई कुशलता उनके अंदर आ गई, और वो मन ना बने तो फिर वह जीवन पर्यंत उनमें कोई आत्म कल्याण की भावना, कोई कुशलता की भावना नहीं आ पाती है। तो ये ठीक बात है कि जिनके पास में धन नहीं होता क्या वो धर्म नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है। धन है या नहीं इससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि हमारे अंदर दान करने की भावना है कि नहीं। और इस तरीके के जो प्रोफेशन होते हैं इससे वो दान करने की भावना धीरे धीरे मर जाती है, यूं कहने का मतलब है। तो एक व्यक्ति वो भी हो सकता है जिसके अंदर शक्ति नहीं है दान देने की, बहुत सारा धन नहीं है, लेकिन दान की भावना हो, तो भावना भी बलवती होती है, लेकिन वो भावना भी तो होनी चाहिए। तो भावना अगर मर गई
तो फिर वह व्यक्ति इस तरह से भी दूसरों के दान पर आक्षेप लगाने लग जाता है। ये तो दान करके धर्मात्मा बनने का नकाब ओढ़ते हैं और ये सामने आ जाते हैं, बाई बाई करवाते हैं, इसलिए जो है दान से कोई धर्म नहीं होता है, धर्म तो अपने भावों से होता है। होता तो है अपने भावों से। अब कौन से भाव है तुम्हारे पास धर्म की, वो तो हमें बताओ, वो कौन से भाव है? तो हर चीज का एक बाहरी पहलू भी होता है, भीतरी पहलू उसी से जुड़ा हुआ होता है ना। ये समझ करके ही हम ये समझ पाएंगे कि आज के बच्चों की कुशलता आ रही है या नहीं। तो चिरकाल तक उनके अंदर कुशलता तभी आती है जब वे बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान होने पर उनके अंदर जब धर्म भावना बढ़ती है तो अपने आप दानादि कार्यों में उनकी प्रवृत्ति होती है। और नहीं भी अगर वो दान कर पाते हैं तो भी वो यथाशक्ति जितना करते हैं वो भी उनके लिए भरपूर फल देने वाला होता है। लेकिन यथाशक्ति करने की भी भावना तो होनी ही चाहिए। तो ये भावना, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें वो भावना भी धीरे धीरे मर जाती है, क्योंकि ये लगता है कि 1 लाख यहां देंगे, अगले साल हमें बच्चे के लिए 10 लाख लगाने हैं फीस स्कूल पढ़ाने में है। हाँ, तो इस तरीके से वो सोच जो उनकी रहती है वो उनके भीतर की दान भावना को समाप्त कर जाती है, ये कहने का मतलब है ना। इसलिए आप ये भीतर की भावनाएं देखते रहें और देखते रहें कि हम भीतर से किस तरह से धर्मज्ञ और नीतिज्ञ होकर के बुद्धिमान बन रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।